हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। आज की ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे मोंगोडीबी कॉर्ड ऑपरेशन। कॉर्ड मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं आपके मोंगोडीबी के अंदर। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंसर्ट डॉक्यूमेंट इनटू कलेक्शन और क्रिएट ऑपरेशन। आप कैसे इंसर्ट करेंगे डॉक्यूमेंट को अपने डेटाबेस के अंदर और क्रिएट कैसे करेंगे आप ऑपरेशन, सभी ऑपरेशन को। तो कर्ट फुल फॉर्म है आपका क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट, अपडेट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और इसमें इंसर्ट ऑपरेशन आप इंसर्ट के थ्रू करेंगे। फाइंड, ये मेथड है आपके प्री डिफाइंड, अपडेट मेथड है एंड रिमूव मेथड आप यूज करेंगे डिफरेंट कर्ड ऑपरेशन में। तो सबसे पहला ऑपरेशन हमारा इसमें रहेगा क्रिएट ऑपरेशन, जिसमें मेनली हम लोग इंसर्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। तो कार्ड क्रिएट ऑपरेशन, फर्स्ट क्रिएट और इंसर्ट ऑपरेशन ऐड न्यू डॉक्यूमेंट टू अ कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन में अगर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है या इंसर्ट करना है तो आप किसका यूज करेंगे, क्रिएट इंसर्ट ऑपरेशन का परफॉर्म करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इफ द कलेक्शन डज नॉट करेंटली एग्जिस्ट, इंसर्ट ऑपरेशन विल क्रिएट द कलेक्शन। अगर आप मान लीजिए आपका कलेक्शन आपने क्रिएट नहीं किया और डायरेक्ट आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इंसर्ट ऑपरेशन बाय डिफॉल्ट आपका एक कलेक्शन जो है वो क्रिएट कर लेगा और उसके अंदर डेटा आपका स्टोर कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें देर आर टू मेथड टू इंसर्ट डॉक्यूमेंट इनटू अ कलेक्शन। किसी भी कलेक्शन में अगर आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो आपके पास टू मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है आपका डीबी, डेटाबेस नेम डॉट कलेक्शन डॉट इंसर्ट वन। आपको केवल सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो इंसर्ट वन करेंगे आप। इंसर्ट वन, इस ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रेसेस आप लगाएंगे यहाँ पर, और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करना है वो आप इंसर्ट कर देंगे थ्रू इंसर्ट वन के थ्रू। दूसरा ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होता है आपका मैनी, इंसर्ट मैनी। इंसर्ट मैनी का मीनिंग है आपने ये ब्रैकेट यूज किए, इसमें डिफरेंट कर्ली ब्रेसेस आप यूज करेंगे कॉमा के साथ। तो फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस आपने ये यूज किया, देन कॉमा आपने लगाया, नेक्स्ट कर्ली ब्रेसेस आप यूज करेंगे यहाँ पर। तो इस टाइप से आप कॉमा कॉमा लगा के मल्टीपल कर्ली ब्रेसेस के थ्रू डेटा क्या है स्टोर कर सकते हैं। मैनी डेटा कैन बी स्टोर इन डेटाबेस। तो ये डिफरेंट इंसर्ट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं। टू टाइप से आप इंसर्ट कर सकते हैं। डेटा इन डेटाबेस मीन्स डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट कर सकते हैं अपने कलेक्शंस पे। तो चलते हैं आप कोडिंग की तरफ। सो सबसे पहले आप CMD अपना ओपन कर लीजिए। जब आप CMD ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर पहले आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपने मोंगोडीबी इंस्टॉल नहीं किया है तो हमारी फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है आपको सेकेंड वीडियो में। और पाथ सेट भी आपने करना है, उसके बाद ही आप ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर मोंगो जैसे ही आप लिखेंगे तो ये आपको बताएगा कि इस वर्जन पे आप वर्क कर रहे हैं और क्या आपका कंटेंट है, इसमें आईडी किस वे में आपका आईडी एक्सेस होगा। तो ये सारी कंडीशन आपको यहाँ पर शो होगी। इसके बाद आप यहाँ पर शो कर सकते हैं अपने डेटाबेसेस, शो डीबीएस डेटाबेसेस। तो आपके पास इसमें 4 डेटाबेसेस हैं, एडमिन, कॉन्फ़िगर, लोकल एंड एसएमएस। एसएमएस हमने लास्ट टाइम पर एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट किया था, तो वो डेटाबेस हमारा यहाँ पर शो कर रहा है। सो नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इस डेटाबेस को बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पर डीबी देखेंगे, डायरेक्ट डीबी देखेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा डेटाबेस एक्चुअल में भी वर्क कर रहा है, तो आपका जो डेटाबेस वर्क हो रहा है वो टेस्ट डेटाबेस में काम हो रहा है। ये डेटाबेस वैसे है नहीं, टेस्ट करने के लिए आपका एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने डेटाबेस को। तो यूज आपने यहाँ पर क्वेरी लिखनी है, यूज एंड डेटाबेस का नेम SMS। हमने एक SMS डेटाबेस यूज कर लिया, तो आपका डेटाबेस स्विच हो चुका है SMS पे। अब अगर आप DB लिखेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि SMS आपका डेटाबेस जो हो गया वो सेलेक्ट हो चुका है, स्विच टू डेटाबेस SMS। नाउ अब आप चेक कीजिए आपके इस SMS के अंदर कितने कलेक्शन है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे सो कलेक्शंस, कलेक्शंस लिखना है आपने, कलेक्शन नहीं लिखना है। शो कलेक्शन करेंगे तो आपके पास केवल एक ही डेटाबेस है इसमें, स्टूडेंट। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इस स्टूडेंट डेटाबेस में आपको डेटा जो है हमें इंसर्ट करना है। तो इससे पहले अगर आपको डेटा फाइंड करना है कि कौन कौन सी फील्ड आपकी है, आप नई फील्ड भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट फाइंड करने के लिए क्या लिखना है, DB डॉट टेबल कलेक्शन नेम स्टूडेंट, देन आपको
डॉट फाइंड आप कर देंगे, फाइंड। तो जैसे ही आप फाइंड करेंगे तो यहाँ पर ये बता देगा आपका जो डेटा है वो नेम है, ये भी प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है आपका फाइंड इस तरीके से। तो ये रो हो रही है आपकी कंप्लीट, अगर आप इसे देखें तो ये रो हो रहा है। इसे अगर प्रॉपर वे में आपको फाइंड आउट करना है तो प्रिटी फंक्शन आपके पास होता है। तो db डॉट कलेक्शन नेम स्टूडेंट डॉट फाइंड, इसके बाद आप डॉट क्या कर दीजिए, प्रिटी, प्रिटी फंक्शन कॉल कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेम फील्ड है, रोल नंबर है, ब्रांच है। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर करेंगे डेटा। तो आपके पास दो मेथड है इसमें स्टोर करने के। फर्स्ट मेथड है सिंगल मेथड, तो आपको सिंगल वैल्यू इंसर्ट करनी है। डायरेक्टली यू कैन राइट हियर db डॉट इंसर्ट, सॉरी db डॉट कलेक्शन नेम आप यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट, देन इंसर्ट वन। अगर आपको केवल एक ही एलिमेंट इंसर्ट करना है तो आप किसको कॉल करेंगे यहाँ पर, इंसर्ट वन। देन आपका यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाएगा, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें नेम ही एंटर कर देते हैं। नेम, नेम आपने यहाँ पर राइट अप किया, नेम हमने लिख दिया है कमल। देन नेक्स्ट फील्ड आप रोल नंबर लिख दीजिए, रोल नंबर 89। देन थर्ड फील्ड, अब ब्रांच नहीं एंटर करें आप, कोई नई फील्ड यहाँ पर एड्रेस, एड्रेस हम लोग एंटर कर देते हैं। सो एड्रेस, देन इफ यू राइट हियर डबल कोड, तो आपको यहाँ पर डबल कोड क्लोज भी करना पड़ेगा। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी एक्सेस करेगा, बट अगर आपने राइट अप किया है तो उसे क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। तो एड्रेस हमने यहाँ पर लिख दिया है आपका, नई फील्ड हमने यहाँ पर क्रिएट कर दी है। तो हमने जो एड्रेस यहाँ पर राइट अप कर दिया वो हरिद्वार लिख दिया है। देन इसके बाद आपका ये क्लोज हो जाएगा, आप एंटर कीजिए। तो आपका वन एलिमेंट एक्नॉलेजमेंट ट्रू हो गया है, और जो एलिमेंट आपका इंसर्ट हुआ उसकी आईडी आपकी क्रिएट होगी। ऑब्जेक्ट आईडी ऑटोमेटिक क्रिएट होती है आपकी। इंसर्टेड आईडी इज ऑब्जेक्ट आईडी, दिस वन इज द इंसर्टेड आईडी इन इंसर्ट वन स्टेटमेंट। तो आपका एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस में। नेक्स्ट, अगर आपको इसको शो करना है तो आप देख सकते हैं, नई वैल्यू अगर आपको चेक करनी है तो आपने वही लिखना है db डॉट कलेक्शन नेम स्टूडेंट डॉट फाइंड डॉट प्रिटी मेथड का ही यूज करते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा प्रॉपर वे में आपको एक स्टाइलिश फॉर्मेट में आपको डेटा जो है वो शो करेगा। तो प्रिटी फॉर्मेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दो एलिमेंट शो करेगा, दो डॉक्यूमेंट आपको शो करा है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज दिस वन एंड सेकंड डॉक्यूमेंट ये है। बट ये देखिए, इसमें जरूरी नहीं है कि आपके हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए, मीन्स फील्ड वैल्यू सेम नहीं भी होगी तभी ये क्या कर देगा, आपका डेटा स्टोर कर देता है डेटाबेस में। बट आपका ये कंडीशन आपका एसक्यूएल में नहीं होता है। तो नेक्स्ट आपको मल्टी वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए आपके पास फंक्शन है db डॉट कलेक्शन नेम स्टूडेंट डॉट इंसर्ट मैनी आप करेंगे, एम कैपिटल रहेगा आपका। एंड देन आपका देखिए कर्ली ब्रेसेस, फर्स्ट कर्ली ब्रेसेस में आप फर्स्ट एलिमेंट एंटर कर दीजिए, सेकंड कर्ली ब्रेसेस में सेकंड एलिमेंट, थर्ड कर्ली ब्रेसेस में आप थर्ड एलिमेंट एंटर कर दीजिए, और इसके बाद आप इसे क्लोज कर देंगे। बट डायरेक्ट आप इसे स्टोर नहीं करेंगे, इससे पहले आप इसका एक एरे क्रिएट करेंगे। तो आपको यहाँ पर एक एरे भी क्रिएट करना है, एरे ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जो भी आपका स्टोर होगा वो एक एरे में स्टोर होगा। यहाँ पर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पर आपने दिया नेम, नेम, देन नेम एंटर कर दीजिए आप यहाँ पर, नेम हमने दे दिया यहाँ पर। देन सेकंड वैल्यू कॉमा करके आप सेकंड वैल्यू एंटर कर दीजिए इज रोल नंबर, देन रोल नंबर वैल्यू एंटर कर दीजिए आप कुछ भी, केवल 2 ही वैल्यू हम लोग एंटर करते हैं। सेम आपको यहाँ पर कोई अलग वैल्यू देनी है तो वो आप दे सकते हैं, नेम, सेम वैल्यू हम लोग दे देते हैं कुछ। The next value you can write here branch, only branch you can add here।
तो ब्रांच हम लोग ऐड कर देते हैं। ब्रांच आप यहाँ पर लिख दीजिए। नेक्स्ट फील्ड आपकी एंटर होगी यहाँ पर। इसमें भी हम लोग नेम ले लेते हैं एक फील्ड, और इस नेम के अंदर आप एलिमेंट एंटर कर दीजिए एज नेक्स्ट फील्ड आप कुछ भी एंटर कर दीजिए। इसमें हम लोग आईडी लिख डिपार्टमेंट के बाद हम लोग यहाँ पर डिपार्टमेंट आपका हमने यहाँ पर राइट अप कर दिया है। देन आप इसे एग्जीक्यूट कर लीजिए। एग्जीक्यूट आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसने बोला है एक्नॉलेजमेंट ट्रू। आपके पास 3 वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट हो गई है एंड तीनों वैल्यू का इसने आईडी क्रिएट कर रही है। तो फर्स्ट वैल्यू की आईडी ये है, सेकंड की 2 एंड इसकी आपकी F3 है। तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी आईडी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। तो इस टाइप से आप मैनी एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो आप मैनी एलिमेंट इसमें इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस स्टेटमेंट। तो इसके बाद अगर आपको शो करना है तो आप सेम वही लिखिए, db डॉट कलेक्शन का नेम डॉट फाइंड। इसके बाद आप प्रिटी फंक्शन को यूज कर लीजिएगा ताकि आपका ये एक प्रिटी फॉर्मेट में आपको शो कर दे। एंटर आप करेंगे, देखिए आपके पास फर्स्ट रिजल्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये डिफरेंट रिजल्ट आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा ही। तो ये तो आपके हो गए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने का तरीका। दूसरी कंडीशन, अगर आपने कलेक्शन नहीं क्रिएट किया है, डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए मैंने एक db यहाँ पर एक लिखा डॉट, अब कलेक्शन का नेम मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पर एम्प्लॉय कर दिया। देखिए एम्प्लॉय कलेक्शन मैंने पहले से क्रिएट नहीं किया है, बट मैंने यहाँ पर राइट अप कर दिया है एम्प्लॉय डॉट इंसर्ट वन, ओनली वन एलिमेंट वी कैन इंसर्ट हियर। तो अब आप यहाँ पर इंसर्ट कीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा नेम, एम्प्लॉय का नेम आपका रवि एंड डिपार्टमेंट HR, ये मैंने राइट अप कर दिया है। देन मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करूं तो देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है एक्नॉलेजमेंट ट्रू, ऑब्जेक्ट आईडी मीन्स आपका कलेक्शन भी क्रिएट हो गया है और उसके अंदर डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। db.employee.insert1 का मीनिंग है कलेक्शन आपको पहले क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इंसर्ट करते हैं उसी समय आपका कलेक्शन भी क्रिएट हो सकता है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखिए यहाँ पर करेंगे आप db डॉट रिप्रेजेंट कीजिए, db डॉट कलेक्शन का नेम लिख दीजिए एम्प्लॉय डॉट फाइंड, फाइंड आप करेंगे डॉट प्रिटी। देन आप चेक कीजिए यहाँ पर, ये देखिए आपके पास नया एक कलेक्शन क्रिएट हो चुका है एम्प्लॉय, जिसके अंदर वैल्यू जो हो गई आपकी वो स्टोर हो चुकी है। तो इस टाइप से आप नया डेटा क्रिएट भी कर सकते, कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डॉक्यूमेंट आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि डॉक्यूमेंट आपके सेम रहे, सारे डॉक्यूमेंट आपके चेंजेस हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बाहर जाना है तो कंट्रोल आप C कीजिए तो आप आउटसाइड चले जाएंगे इस MongoDB के, बाय कर देगा MongoDB आपको और आप मेन पेज पे अपने चले जाएंगे यूजर पे। तो ये था आपका कलेक्शन का फर्स्ट पार्ट, कर्ड का फर्स्ट पार्ट क्रिएट। सेकंड ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे रीड ऑपरेशन। रीड ऑपरेशन इसमें बहुत सारे ऑपरेशन है, वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड।